कोर्ट से इस वक्त मेरे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ चुके हैं, भास्कर मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में बताइए क्या क्या अपडेट्स है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का रुख लग रहा है, ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर कोर्ट से आ सकती है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि वो 1 बजे इस पूरे मामले में जो अंतरिम जमानत है अरविंद केजरीवाल की, उसके ऊपर सुनवाई करेंगे। और जो जस्टिस संजीव खन्ना है, उन्होंने कहा कि ये चुनाव का मौसम है, ये असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के सीएम हैं, उनके खिलाफ इससे पहले कोई केस नहीं है, इसलिए वो अंतरिम जमानत पर दोपहर 1 बजे जो है वो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। यहां पर लगातार जो एसजी है तुषार मेहता और इसके अलावा एएसजी एसवी राजू, ये दोनों इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। एसजी मेहता ने यह कहा कि पीएम के पास मिनिस्ट्री होती है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है, आप असाधारण परिस्थिति की बात कर रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मान लीजिए अगर फैसला सुरक्षित रखते हैं तो वो हमें सुनाना होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि ये पीरियड वापस नहीं होगा। हम असाधारण मामले में अंतरिम जमानत नहीं देते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है। तो लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चली, उसके अंदर जो पहले जो एसवी राजू है एएसजी, वो लगातार अपने ईडी का पक्ष रख रहे थे और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफी तल्ख सवाल जो है वो ईडी से पूछे थे। बाकायदा जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी उससे पहले और बाद की केस डायरी भी जो है वो ईडी से मांगी गई थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की केस डायरी जो है वो भी ईडी से मांगी, तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और काफी तल्ख टिप्पणियां भी ईडी के ऊपर की कि 2 साल से इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अभी तक ये जांच पूरी नहीं हुई। आखिर किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी कर रही है। तो दोनों पक्षों की दलील रखी गई, जिसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि वो दोपहर 1 बजे जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, जिसका लगातार विरोध जो है वो एसजी और एएसजी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी गोनिका, क्योंकि पिछले 2 बार हमने देखा था कि ईडी जो जांच एजेंसी है जिसने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उसके अंदर काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो जांच एजेंसी ईडी के ऊपर की थी। यहां पर यह बात भी कहना इंपॉर्टेंट है कि जो एसजी तुषार मेहता है, उनका यह कहना था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एसजी तुषार मेहता उनका कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि उन्हें यह कहने का हक है कि गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार आता है और ऐसे में किसी को चुनाव प्रचार से कैसे रोका जाए, जिसको लेकर अब इस अंतरिम जमानत के ऊपर जो सुनवाई है वो इस पूरे मामले के अंदर होनी है। जो एसजी मेहता है, उनका कहना है कि कोर्ट इस प्रश्न को तब तक के लिए टाल सकता है जब तक कि हमारी दलील नहीं पूरी हो जाती, सिर्फ इसलिए कि उनका समय समाप्त होता जा रहा है, मानो आसमान टूट पड़ेगा, हमें उचित अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि किस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको जो है वो बेल अंतरिम जमानत के ऊपर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि चुनाव जो है वो अभी चुनाव जो है वो सर के ऊपर है। तो इसके ऊपर लगातार एसजी और एएसजी एसवी राजू जो है वो ये कह रहे हैं कि दर्शकों को एक जानकारी भी दे दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को चुनौती लोअर कोर्ट में भी दी थी, राउस एवेन्यू कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको सही ठहराया कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो सही है और हाई कोर्ट में भी इसको चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का अरविंद केजरीवाल ने रुख किया था। कई दिन हो गए इस पिटीशन को फाइल हुए और अब आखिरकार इस याचिका पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी अब इसको लेकर क्या उम्मीदें पाल रही है? क्या सच में आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे? इस पर बात करेंगे भास्कर मिश्रा से। भास्कर, क्या इस वक्त आम आदमी पार्टी के मन में उम्मीदें हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट से टिप्पणियां आ रही हैं, क्या लग रहा है कि कोई ऐसी उम्मीद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के मन में जाग रही है कि अरविंद केजरीवाल कहीं चौथे चरण के चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी को उसी दिन ये लग गया था कि हो सकता है इस मामले में अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल जाए, चुनाव तक के लिए उनको जमानत मिल जाए और ये चौथा चरण देश के लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है गोनिका, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पहला ही चरण होगा। 6ठे चरण में राजधानी दिल्ली में चुनाव है और 7वें चरण में है पंजाब में चुनाव। यही दोनों जगह पे आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही है, सारा फोकस यहीं पे है। गुजरात में महज 2 सीट पे लड़ रही है, लेकिन सारा फोकस दिल्ली और पंजाब में है। इसलिए आज से माने अगर अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल जाती है, अंतरिम जमानत मिल जाती है, तो ये संजीवनी का काम करेगा आम आदमी पार्टी के लिए। संजय सिंह को जैसे ही जमानत मिली थी, आम आदमी पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा है और खासकर इस चुनाव में जिस तरह से कैंपेन कर रही है आम आदमी पार्टी, उसमें एक नया धार आया था। हर बड़ी चीज़ पे संजय सिंह खुद मौजूद रहते थे और आज अगर
अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है चुनाव तक के लिए, तो ये मान के चलिए उसके बाद सीधा सीधा वो चुनाव में उसका असर दिखेगा। अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाएंगे, रोड शो करेंगे, खासकर दिल्ली और पंजाब में। लेकिन अब देखना ये होगा कि जमानत की शर्त क्या होती है, क्या वो इस केस से रिलेटेड कुछ बोल सकते हैं या नहीं। हालांकि पार्टी के सामने एक चुनौती भी है। अभी तक आम आदमी पार्टी के द्वारा जो पूरा कैंपेन चल रहा था वो इस पे आधारित था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और जेल का जवाब वोट से। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो ये सब कुछ बदलना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग, बेशक चुनाव तक के लिए ही, लेकिन ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का वो फोटो जो सलाखों के पीछे जनता के बीच में लेके जा रही है आम आदमी पार्टी, उसका क्या होगा, उस नारे का क्या होगा कि जेल का जवाब वोट से। और इसके साथ साथ खुद अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो वो फोटो लेके नहीं जाएंगे, वो इमोशनल अपील नहीं कर पाएंगे। तो देखना होगा कि इसका असर क्या होगा। आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है कि चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाए और उसका सदुपयोग पार्टी करेगी। पार्टी हालांकि ये कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर में, जेल के बाहर में जितने खतरनाक थे उससे ज़्यादा खतरनाक है, और पूरा कैंपेन उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं चुनाव के ठीक पहले, तो एक संजीवनी मिलने वाली है आम आदमी पार्टी को।